मैं सिर्फ एक शॉट ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास केवल 4 गुना 12 इंच लंबी सामग्री है और मैं अलग अलग सामग्रियों का इस्तेमाल करूँगा, इसलिए मुझे लकड़ी के उस तख्ते पर प्रत्येक भाग को अलग अलग सेट करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल है। मैं आम तौर पर इस तरह से नहीं करता, लेकिन मैं उसी के साथ काम कर रहा हूँ। और जाहिर है क्लिप्स बाल्टिक बर्च प्लाईवुड से बनाए जाएंगे। और पिछली बार मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे गए कि मैं कौन सी मशीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वह वास्तव में सस्ती 50 वाट ईबे लेज़र कटिंग मशीन है। ये $1500 थी, मैंने इसे ख़रीदा, नेवाडा में है। इसने मेरे घर 2 दिन में पहुंचा और अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं आई, अच्छी तरह से काम करता है, मगर बहुत मोटे मटेरियल या धातु काटना संभव नहीं। लेज़र कटिंग में नए हों तो ध्यान रखिए। अब मैं पहले सेक्शन को चालू करने को तैयार हूं। आप देखेंगे आपको कुछ खास बातों का पता चलेगा। यह लेज़र पूरी तरह से लकड़ी को काट नहीं रहा है। असल में जो हो रहा है वह यह है कि यह पूरी तरह से लकड़ी को काट रहा है, लेकिन कुछ हिस्से अधिक घने होते हैं और कभी कभी लकड़ी की छोटी डोरियां जीवन भर के लिए लटकी होती हैं, आपके हिस्से को गिरने से रोकती हैं। वास्तव में यह आदर्श होता है कि हिस्सा न गिरे, ताकि यह नीचे टेबल पर गिरकर टूट न जाए और सामग्री को नुकसान न पहुंचाए। यह महंगी सामग्री है और मैं इसे खतरे में नहीं डालना चाहता। आप यहाँ देख सकते हैं कि सामग्री के निचले भाग में आग की लपटें भी उठ रही हैं और वह भी खराब है। इसीलिए मैं अक्सर सेटिंग्स को सुधारने का प्रयास करता हूँ, जिससे ऐसी घटनाएं न हों। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 1 सेकंड के लिए पावर को बंद कर दिया, क्योंकि मैंने गलती से मशीन को अंदर की परत को पहले काटने के बजाय बाहरी परत को काटने के लिए खींच लिया जब मैंने पहली बार इस हिस्से को चलाना शुरू किया। जाहिर है कि आप बाहरी परत को पहले नहीं काटना चाहते, क्योंकि फिर जब अंदर की परत को काटने का समय आता है, काटने के लिए कोई हिस्सा नहीं होता, वह गिर जाता है और परतदार सामग्री लकड़ी की सतह पर जमा हो रही है। वास्तव में यह ऐसे भी होता है जो लेज़र की गर्मी से निकलता है और सामग्री के ऊपर जमा हो जाता है, जिसे बाद में एसीटोन से हटाना आसान होता है। बहुत से लोग अपनी सारी सामग्री को मास्किंग टेप से ढक देते हैं, पर मुझे पता चला कि कुछ सामग्रियों पर आप एसीटोन से पोंछकर उसे साफ कर सकते हैं। अब सभी पार्ट्स कट आउट हो गए हैं। मुझे अभी क्लिप्स तराशने हैं, लेकिन वो मैं समय आने पर करूंगा। ये सभी संग्रहित करने को तैयार हैं। मुझे इन्हें प्रयोग करना है। मैं असल में स्टेन नहीं लगाऊंगा, इन्हें मैं टंग ओनाइल से मजबूती प्रदान करूंगा। ये इसे सजाने का तरीका है। अंत में काम पूर्ण कर लिया। इसमें ज़रा अधिक वक्त तो लगा, पर ये बढ़िया बने हैं। आखिर में मैंने सभी भागों में तेल लगाया और जोड़ दिया। मैंने सोचा कि सबके पास लेज़र कट्टर नहीं होता, फिर भी यदि आप इसे देख रहे हैं तो शायद आपके पास होगा। तो अगर आप प्लान्स चाहें तो मैं शेयर करने को तैयार हूँ। उसने मुझे थोड़ा सा फिटिंग का अनुभव करवाया और नक्शे हिसाब से हैं। 8 इंच की सामग्री के लिए करीब 130,000 तक। इसके लिए आपको लेज़र कटर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे स्क्रॉल सो या किसी और मशीन से भी काट सकते हैं। चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप योजना चाहते हैं तो मुझे बताएं और मैं आपको वे दे दूंगा। मेरे चैनल पर कुछ और वीडियो हैं जिन्हें आप देखने में रुचि ले सकते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद।